वृंदावन में भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। सभी गोपियों को वात्सल्य भाव का आनंद प्रदान करते हैं। भगवान सभी के पुत्र भी बनते हैं। ब्रह्मा जी ने जो बालकों की चोरी की थी, उस लीला के माध्यम से भगवान सभी माताओं को सौभाग्य देते हैं, उन्हें लाड प्यार करने का, दुलार करने का, उनकी सेवा करने का, और इस प्रकार से भगवान सभी की इच्छा को पूर्ण करते हैं। फिर हमने गोवर्धन लीला का वर्णन सुना, किस प्रकार से भगवान के कहने पर जितने भी ब्रजवासी हैं वे मान जाते हैं कि इस बार हम इंद्र देवता की पूजा न करके गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। और तब सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ, जितने भी छोटे छोटे गांव के ब्रजवासी गण हैं वे सभी आ जाते हैं गोवर्धन गिरिराज का पूजन करने के लिए, और बड़े प्रेम से जो भोग बनाकर लाए थे वे निवेदित करते हैं। और यह भी वर्णन है कि गोवर्धन भगवान उन सभी के प्रेम से लाए गए भोग को ग्रहण करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? तो वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ही तो साक्षात गोवर्धन है। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान अपना विस्तार करते हैं और बहुत बड़ा रूप जाकर अपना मुख फाड़कर वहां गोवर्धन पर्वत के शिखर पर बैठ जाते हैं, और जो भी भोग ब्रजवासियों द्वारा लाए गए थे वे सब भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और जो सभी लोग अपने अपने घरों से बनाकर लाए थे वह सब तो भगवान ने ग्रहण किया ही, साथ में यह और कहा इतने से मेरा पेट नहीं भरा। सब ब्रजवासी खूब खूब सारा बनाकर लाए, लेकिन भगवान तो इतने प्रसन्न हो गए, वह तो सारा खा ही लिया और कहा आन्योर आन्योर, और लेकर आओ और लेकर आओ। लोगों ने कहा अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब कृष्ण बलराम जो नीचे खड़े थे वे कहते हैं अरे आवाज यही गोवर्धन पर्वत से आ रही है। गिरिराज महाराज बड़े प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि और भोग लेकर आओ। तब तो ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर जाते हैं, अपने अपने घरों से और जितना बन सका ले लेकर आते हैं और भगवान को निवेदित करते हैं। देखिए, भगवान यदि प्रेम से कुछ भी अर्पण किया जाए तो अवश्य ही स्वीकार करते हैं। और यदि भगवान ने सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है, तब तो हमें खूब नित्य प्रतिदिन बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको अर्पण करना ही चाहिए। और यदि किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो भगवान तो वैसे भी हमारा प्रेम भाव देखते हैं। गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि मेरा कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, कौन सा पत्ता? तो कहा तुलसी पत्र बड़ा प्रिय है, तो एक तुलसी पत्र अथवा थोड़ा सा जल अथवा थोड़े से फल फूल भी यदि भगवान को प्रेम से निवेदित करे, तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास जल ना हो या कोई पत्ती ना हो या तुलसी पत्र ना हो या फल फूल ना हो, या तो सभी के पास होते हैं। यदि यह भी प्रेम से निवेदित किया जाए, कैसे? भक्त्या, भक्ति के द्वारा, भक्ति से यदि मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। तो वर्णन है कि भगवान गोवर्धन पर्वत को कैसे धारण करते हैं। अभी तो गोवर्धन पूजा भगवान ने सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर की, स्वयं भी की और स्वयं पूजा को ग्रहण भी किया गोवर्धन पर्वत के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए। लेकिन वर्णन है जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इस प्रकार से पूजा और इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र को जब पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके क्या किया, गोवर्धन भगवान की पूजा की, एक पर्वत की पूजा की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि इंद्र के हृदय में अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं सबसे बड़ा देवता हूँ। अब इस छोटे से बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने जो सालों से मेरी पूजा चली आ रही थी उसको रुकवा दिया। और ये ब्रजवासी कितने मूर्ख हैं कि बालक के कहने पर इन्होंने मेरी इतनी बड़ी पूजा को रोक दिया।
देवी देवताओं ने बताया, इंद्र को बड़ा कोप हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। और तब इंद्र ने क्या किया, जो प्रलयंकारी बादल हैं, जो बादल वर्षा के समय बरसते हैं, और वह भी कौन सी वर्षा, कहा प्रलय के समय की वर्षा, जब प्रलय होती है और इतनी भयंकर बरसात होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है कि सारा भूमंडल डूब जाता है, तभी तो संहार का कार्य होता है। तो उन प्रलयंकारी बादलों को इंद्र ने आवाहन किया और कहा, जाओ जाकर ब्रज पर बरस जाओ। इन बादलों ने कहा, महाराज अभी तो द्वापर युग चल रहा है, अभी तो कलयुग भी नहीं आया, प्रलय का समय भी नहीं आया, ऐसे कैसे हम बरस जाएं? यह तो भगवान की जो व्यवस्था है वही डगमगा जाएगी। कहा, देखो मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं आदेश देता हूँ, जाओ जाकर बरस जाओ, तो जाके बरसो। बादल भी क्या करें, वे तो इंद्र के अधीन है। मान गए और जैसे ही ब्रज मंडल के ऊपर आकर बरसने लगे तो सभी ब्रजवासी, देखिए ब्रजवासियों को पता है कि जब भी हम पर कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, तो किसकी शरण में जाना है, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। तो ये ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, बड़े समझदार हैं, ये और किसी के पास सहायता मांगने जाते ही नहीं हैं। कुछ भी होता है सीधे कन्हैया की ओर दौड़ लगाते हैं। और जितने ग्वाल बाल हैं, मैया हैं, यहाँ तक कि गाय बछड़े हैं, सभी भागते भागते कृष्ण की ओर आते हैं। और ग्वाल बाल मित्रगण कहते हैं, देखो कन्हैया, तुम्ही ने कहा था ना इस बार इंद्र की पूजा मत करो, इस बार गोवर्धन गिरिराज की पूजा करो, ये हमारी रक्षा करेंगे। अब बताओ, देखो इंद्र कुपित हो गए हैं, अब कौन रक्षा करेगा हमारी? भगवान ने कहा, देखो हमने गिरिराज महाराज का पूजन किया है, वही गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। चलो सभी लोग गोवर्धन की तलहटी में, और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन के नीचे चले जाते हैं। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर, भागवत में तो इतना ही वर्णन है कि भगवान ने अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन को धारण किया, भागवत में इतना वर्णन है। लेकिन क्योंकि ब्रजवासी जानते हैं कि क्या लीला वास्तव में हुई थी, छोटी छोटी बारीकियां, तो ये ब्रजवासी आचार्यगण भाव देते हैं कि भगवान ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पर, छोटी उंगली भी बहुत बड़ी बात है, इसके नख पर, नाखून की नोक पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। और कैसे धारण किया, तो कहा जैसे कोई छोटा बच्चा रुई का पहाड़ उठा ले, तो कोई बड़ी बात है, क्या उसको कोई वजन लगता है? कहा नहीं। इसी प्रकार से भगवान ने गिरिराज महाराज को नख पर धारण किया। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय।